सर ये बताएं कि वकालत का शौक कैसे आपको आया या किसको देख के मुतासर हुए आप? हसीन साहब, मैं तो अपने वालिद साहब को देख के मुतासर हुआ, चूँकि मैंने जिस घर में आँख खोली वहाँ पे ऑलरेडी एक माहिर कानूनदान मौजूद था और उन्हीं की शफकत में हमने अपनी उम्र गुजारी, पूरी उम्र स्कूलिंग जो की, उसके बाद हम कचहरी में ही आके हमारा टाइम गुजरता था। वालिद साहब कानूनदान थे तो उन्हीं को देख के शौक़ पैदा हुआ और वहीं से हमने जो है अपनी ज़िंदगी आगे स्टार्ट की। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये एक्ट क्या है? एक्चुअली जो वर्ड एक्ट है, ये इसका मतलब है, जिसकी एब्रिविएशन है वो एंटी क्राइम टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, और ये धारा 1860 के एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है रजिस्टर्ड किया गया। और ये इस वक्त जितने भी फैसला कौन जितने हमारे अदारे हैं इस वक्त उनके साथ मिलके जो है काम कर रहा है। ये मलंग जान कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? बेसिकली वैसे तो हमारे जो पूरा बन्नू का इलाका है, इसमें हमारा जो अपना गांव में खुजाड़ी ख़ास, उसका काम ही सारा होटलों का है पूरे गांव का। तो हमारा भी ये काम है, हमने यही चुना है। तो इसमें जो हमारा मलंग जान की बात है, तो हमसे जो छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, उसका नाम हमने मलंग जान रखा हुआ है, उसको लोग मलंग जान बोलते हैं। तो उसी के नाम से हमने ये कारोबार शुरू किया है। आपने बताया जो आपके गाँव में बहुत सारे लोग होटल हैं, तो क्या वहीं पे सीखते हैं या कोई ट्रेनिंग लेके आते हैं? शौक कहाँ से पैदा हुआ है खाने पकाने का? बस दादा पर दादा से ये होटलिंग का सिस्टम आ रहा है, उससे आगे जो है वो करते रहे, फिर उससे आगे करते रहे, हम भी सीखते रहे। तो ट्रेनिंग तो इसके लिए लाजमी है। वैसे तो ये बीफ पुलाव का काम बहुत महंगा आइटम है वो, और हर किसी की समझ में नहीं आता ये काम। तो ये ख्याल रखिएगा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये है सच एट एनी टाइम, सच बोलना। ठीक है, यानी जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। होमवर्क के साथ फिर आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसी, क्या वो अपीलिंग है या नहीं है? आजकल कस्टमर वेल अवेयर है, आपकी पैकिंग ठीक है कि नहीं है, आपकी पैकिंग पर जो सर्टिफिकेट्स हैं, हलाल फूड का सर्टिफिकेट है, ISO के सर्टिफिकेट है, क्या ये मोनोग्राम लगे हुए हैं? में फ़ख्र भी है कि हमने अपने बाप से, दादा से और परदादा से ये खेल सीख के आए हैं। उन्होंने हमें समझाया है और हमें एक अच्छा खिलाड़ी। जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ को समझा है वो ये होता है कि आपको एक पॉइंट पर कभी भी कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह के। तो फिर खुद पे भरोसा होना चाहिए कि इंसान खुद पे कितना डिपेंड करता है, खुद की जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं वो कितना आप पॉजिटिवली बाहर निकाल सकते हैं। डजंट मैटर कि वो लड़की है लड़का है, इट्स नॉट अ फैक्ट ऑफ दैट। पैशनेट टूरिस्ट, और मैं अकेले सफ़र करता हूँ हमेशा, और ये मेरी बड़ी लवली किस्म की बड़ी बाइक है और इसका नाम ग्लोरी है। बाय प्रोफेशन राइट नाउ मैं टीचर, और जो है मैं साल में तकरीबन 2-3 दफ़ा ये प्रैक्टिस करता हूँ, रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज़ टू लाइक 30 डेज़। ये टूर लंबा है, ये 14 अगस्त के बाद तक रहेगा। और मैं तकरीबन 15 जून से निकला हुआ हूँ और मैंने कुमरात, बैम्बुरित, कैलाश वैली, चित्राल एंड देन बूनी। आई स्टेड ओवर देयर लाइक फॉर 6 days एंड देन लवलीस्ट शंदूर। मैंने जो है ना वो एक घर था अपना, वो बेच के जो क्लब बनाया और उसमें फिर हम हमारे जितने भी प्लेयर्स थे उनको यानी कि 50% डिस्काउंट करके जो है ना उनको हम ट्रेनिंग भी देते थे और खेलते भी थे। नाज़रीन, आपने सुना कि इन्होंने क्लब को प्रमोट करने के लिए घर का हिस्सा भी बेचा। एजाज साहब नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेयर भी है। एनवायरनमेंट इस हद तक मौजूद है कि हम एक छींक भी मारते हैं तो हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, हम जरासीम फैला रहे होते हैं। हम अपनी एनवायरनमेंट को कितना साफ करते हैं हम अपने रोज़मर्रा के हर काम में। तो ये मैं ये कहूँगी कि मैं बाय चांस इस प्रोफेशन में नहीं आई हूँ, बड़ा सोच के आई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक अपनी यही कोशिश रही है कि अपने इस जगह पे मौजूद होने का हक अदा करूं। उनकी हमारे ख़ानदान का एक ये है हिस्सा रह कर आया है, हमारा दादा, दादा का दादा, फिर हमारा दादा, फिर हमारा वालिद साहब, फिर मैं, मेरे बाद मेरा बेटा इसार अली, उसके बाद इरफान अली, उसके बाद उसके बेटे भी अभी शौक़ शुरू किए हैं, छोटे हैं, 5-6 साल के हैं, 3-4 साल के हैं, वो भी शुरू किए हैं, अभी तक शौक़ रखते हैं। तो ऐसा समझो कि खेल बाछों का है। सर ये बताएं, जो आजकल हमारा अदल का निज़ाम है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? ये लोगों को इंसाफ दिलवाने में सफिशेंट हैं या इसमें मज़ीद तरामीम होने की ज़रूरत है? मेन इशू है प्रोसीजर का और इम्प्लीमेंटेशन का।
अगर प्रोसीजर्स को शार्प कर दिया जाए और ज़िम्मेदार जितने भी हैं वो अपने फ़राइज़ प्रॉपर तरीके से अदा करें तो यकीनन ये निज़ाम बहुत बेहतर है। मगर चूँकि हमारा निज़ाम और फिर हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपने फ़राइज़ मुकम्मल तरीके से अंजाम नहीं देते या पूरे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं करते, जिसमें हमारी वकला बिरादरी भी शामिल है, तो जिसकी वजह से मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। इसमें यकीनन तब्दीलियां होनी चाहिए, यकीनन इसके अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और स्पेशली प्रोसीजर के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। लैंड माफिया कंसेप्ट जो है वो चेंज होता चला नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं। लोग अपने दोस्त अहबाब का नाम सुनते हुए उनसे कि हमारे अजीज़ हैं, हमें हमारे लिए बेहतर सोच रहे होंगे, लेकिन वो ही दोस्त अहबाब जो हैं उनके लिए वो गलत सोच रहे होते हैं। मेजोरिटी मेरे पास जो केसेस आते हैं वो यही होते हैं। तो भी हम उनको रेकमेंड ये करते हैं कि खुदारा कि आप किसी अथोराइज बंदे से डिस्कस करें, किसी जो सोसाइटी की तरफ से रेकमेंड किया हुआ शख्स होता है, कंपनी होती है, आप उससे रब्ता करें। मेडिसिन की कमी है, गर्मी की वजह से डायरिया हो जाती है, नहीं मेडिसिन नहीं मिल जाती है क्योंकि मेडिसिन की कमी है। इधर स्टॉक तो पूरा है। एजुकेशन तो पहले तो इसी तरह थी ना, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, आजकल तो शुक्र है कि ज़्यादा पढ़ती है। सब ये चाहती है कि मैं यूनिवर्सिटी तक जाओ, जॉब लो, फैमिली की सपोर्ट। तमाम जिम्मेदारियाँ मेरी, क्या चाहे वो डेवलपमेंट हो, रोड्स के वाले से, सीवरेज के वाले से हो, पानी के वाले से हो, पीने का पानी के वाले से हो, बिजली के वाले से हो, गैस के वाले से हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो अपने MNA साहब के थ्रू जो है वो जो है ना मुख्तलिफ इदारों से हल करवाऊँ।